याहिया इस बैग विद अस। याहिया जी, आपसे सवाल कुछ और किया था लेकिन अब एक और सवाल तैयार है, वो ये कि इस वक्त सबके जो क्वेश्चंस हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी की तरफ। कह रहे हैं कि ये जो बुरी कारकर्दगी का परफॉर्मेंस हमें नजर आई है अपनी टीम पाकिस्तान की, टीम अच्छी थी, बैटिंग ऑर्डर भी सही था, बॉलिंग अटैक भी सही था, बाबर आजम कुड नॉट यूटिलाइज देम। डू यू थिंक कि ये एक लॉजिकल बात है? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई है तो कोई एक जिम्मेदार नहीं है उसका जिम्मेदार हमारा पूरा सिस्टम है, जिसकी वजह से ये टीम बनी। बाबर आजम की कप्तानी वन ऑफ फैक्टर जरूर हो सकता है क्योंकि वो टीम को कमांड करते हैं। रोप संडे जब टीम चली जाती है तो जिम्मेदार जरूर है टीम की कामयाबी नाकामी की। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये बेस्ट टीम थी तो आई थिंक शायद आपको अगर आप कहते हैं कि ये बेस्ट टीम थी, बिल्कुल भी बेस्ट टीम नहीं थी। इस टीम में तब्दीलियों की बेहद जरूरत थी। एशिया कप आपके लिए आई ओपनर था। एशिया कप की कारकर्दगी आपको बता रही थी कि आप अपने पानी में हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ना मानूं कि हमने फिट लगाई। हमने उन्हीं खिलाड़ियों को कंटिन्यू किया जो एशिया कप में कुछ नहीं कर सके और जो एशिया कप में कुछ नहीं कर सके, एशिया की सतह पर टीमों को तगड़ा टाइम दे सके, फिर वो आलमी सतह पर आकर के परफॉर्म करते। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है और किसी से ढकी छुट्टी नहीं है। जो कुछ हम करते रहे, नंबर 1 के चक्कर में हम खेलते रहे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर हम तकिया करते रहे। वो कहते हैं ना कि जिन तकियों पे आपका तकिया था, जिन पत्तों पे आपको जो है वो तकिया था, कोई आपको हवा दे। अच्छा, and we were also talking about Afghans कि they have evolved with the time, they have come stronger and at the same time आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था, उनके मसले मसाइल तो बहुत हैं। So what do you think अब पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? By the way, they're coming back, तो बता भी दीजिए कि कब वापस आ रहे हैं ये लोग? देखिए, 2 टुकड़ों में पाकिस्तान टीम वापस आ रही है। एक टीम पाकिस्तान का एक स्क्वाड जो है वो कल वापस आ रहा है, आज रात को कल वापस आएगा और दूसरा जो है वो 13 तारीख को वापस आएगा। हसन अली टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे। हसन अली कुछ एक हफ्ते कयाम करेंगे इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि उनका ससुराल जो है वो इंडिया में है। पहली बार वो इंडिया गए हैं तो अब जरा उनका ससुराल जो है वो उनकी आओ भगत करेगा। ओके जी, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हारिस रऊफ आल्सो बिकॉज अब हर जगह चर्चे हो रहे हैं तो हारिस रऊफ के हो रहे हैं कि उन्होंने एक हिस्ट्री कायम कर ली है। 553 रन्स किसी ने नहीं किए जनाब कंसीड, लेकिन इन्होंने कर लिए ओडीआई के वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। हाउ डू यू टेक हारिस की स्पीड, हारिस की लाइन लेंथ, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है, हम हारिस रऊफ को बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हारिस डिलीवर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सवाल उठेगा, हारिस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सवाल उठेगा। बट कभी किसी ने ये समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की कि हारिस रऊफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर सके? उसकी बुनियादी वजह है कि हारिस रऊफ सिर्फ 4 ओवर के बॉलर बनकर रह गए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते नहीं है, 50 ओवर की क्रिकेट वो डोमेस्टिक सतह पर खेलते नहीं है। लीग क्रिकेट के ऊपर उनका इन्हिसार है, तो खैर ऐसा ही होना था। और जहाँ तक आप आदाद शुमार की बात कर रही हैं, बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारी टीम के साथ मैनेजर है रेहानुल हक, जो कि आदाद शुमार में कहते हैं कि बादशाह हैं। हमारी टीम के जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं हसन चीमा, उनके बारे में कहते हैं कि जी वो आदाद शुमार की किंग है। और आदाद शुमार में हमारी टीम का ये हाल है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी टीम जो है वो रन औसत में कितना पीछे है। तो यहाँ पर हमने जिन लोगों को रखा है, शायद वो अपना सही काम नहीं कर रहे या अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना बाबर आजम ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि अगर फखर चल गए तो जनाब वो आएंगे आराम से 20-30 ओवर जो है ना वो निकाल लेंगे, रिजवान भी, इफ्तिखार भी। लेकिन हम आप और हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 200 रन वो ऑन बोर्ड कर पाए, लेकिन वही फखर आज 1 रन स्कोर किए और आउट हो गए। सो ये जो इनकंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की, वो अहम मैच जो आखिरी मैच था उस पर हमें आज नजर आई है। यानी एक तरफ बाबर आजम का कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ हमारा बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर कोलैप्स। नहीं, कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं था। अगर फखर इतने अच्छे थे तो आपने उनको सिर्फ 3 मैच क्यों खिलाए? सवाल होना चाहिए। अगर फखर इतने जानदार थे तो उनको आपने इतना बेजान क्यों कर दिया? बात दरअसल ये है कि हमारे कप्तान हर मैच के बाद यही कह रहे थे कि 280 रन हम कर लेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। इंडिया की पिचेस 280 की थी नहीं। इंडिया की पिचेस पर तो टीमें 350 करके मैच ही बचा पा रही थी। तो ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है जिसको हमें समझना चाहिए कि दुनिया की जो टीमें इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेल रही हैं वो बेहतरीन टीमें हैं। दुनिया की जो टीमें वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं
उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेली है, उन्होंने इंफरादी रिकॉर्ड के लिए क्रिकेट नहीं खेली है, उन्होंने अपने मुल्क के झंडे को बुलंद करने के लिए क्रिकेट खेली है। और आज यही वजह है कि दुनिया की 10 टीमों में से अब वो 4 टीमों में आ गई। कितनी खूबसूरत बात है। हाफिज साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस? डू यू अग्री? देखिए, अब तो पाकिस्तान ने आगे बढ़ने की बात करनी है। सबसे पहले तो आपको जो खामियां हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन होना चाहिए। इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या उन ज़िम्मेदारान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या इन्हीं लोगों के साथ आगे जाएंगे या जो इस गुज़िश्ता 4 बरस से जो लोग पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे हैं, बिलखसूस वैसे तो गुज़िश्ता 15 बरस की भी बात हो सकती है, लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस से जो लोग पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे नाकाम हुए हैं इंतज़ामी ओहदों पर। तो फिर आप फैसला करें कि आपने उनको कैसे लेकर आगे चलना है। आप तो उनको वापस लेके आए हैं, तो आप अगर आजमाए हुए नाकाम अफराद को वापस लेके आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्रिकेट को मतलब ये बड़ सख्त अल्फाज हो जाते हैं, दिल नहीं करता है, आप उन लोगों के का हवाले करते हैं जो इसके अहल नहीं है। आप पाकिस्तान के क्रिकेट को खुद चाहते हैं कि लोग आएँ और इसको ख़त्म कर दें। ये बहुत बड़ी बात है। याया जी, आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता उससे। डू यू अग्री? अहल नहीं है, अहल नहीं है, अहल नहीं है। डू यू अग्री टू दिस? लेकिन अहल नहीं है। डू यू अग्री टू दिस? देखिए, बात दरअसल ये है कि आप जब आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अहल नहीं थे, ये अहल नहीं थे, तो फिर आपको नाम भी देना चाहिए। और इंतहाई माजरत के साथ पाकिस्तान टीम के कोच हैं, नाअहल हैं। नदीम खान डायरेक्टर हैं, नाअहल हैं। सारे 4 साल से जो लोग बैठे हैं वो नाअहल हैं। सारे के सारे का कह रहा हूँ, किसी एक का नहीं है। सारे जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, जो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जो हेड कोच हैं, सारे के सारे उसमें शामिल हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि नदीम खान ने तो पहली बार टीम के साथ ट्रैवल किया ही। बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट को वो चला रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम बिल्कुल टू दी पॉइंट नाम ले लेते हैं। अब बाबर आजम इस टीम के कप्तान हैं। पिछले 3 साल में हम वर्ल्ड कप हारे हैं, पिछले 3 साल में हम एशिया कप हारे हैं, पिछले 3 साल के अंदर वो कराची किंग को नहीं जिता सके, वो पेशावर गन्नी को नहीं जिता सके, लेकिन हमने उनको दिल से लगा के रखा है। पहला नाम तो उनका आता है। फिर उसके बाद इंजमामुल हक साहब है। हमने 15 साल में 3 वर्ल्ड कप हार दिए, 15 साल में। और उसमें माशाल्लाह इंजमामुल हक साहब जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको दिखाई देंगे। 2007 में वो उस टीम के कप्तान थे और हुआ कुछ इस तरह की पाकिस्तान टीम 9 दिन में जो है वो टूर्नामेंट से बाहर होगी। उसके बाद फिर 2019 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर आ गई। 2023 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर आ गई। अब आ जाते हैं मिक्की आर्थर। मिक्की आर्थर जो है वो इंग्लैंड में डिवीजन 2 की कोचिंग करते हैं और उनकी टीम जो है वो टॉप पे नहीं है और आपने उनको पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया है। आपके पास टीम के कोच ब्रैड बर्न है जो कि क्या मैं कहूँ कि नाकाम तरीन साबित हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकेडमी में। आपने उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर कोच लगा दिया, वो कोच ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने रेहानुल हक को पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना दिया और वो रेहानुल हक जो है वो इस्लामाबाद को पिछले 4 साल से नाकाम स्क्वाड का हिस्सा है। तो आपने जब दुनिया के चुन चुन के नाकाम लोगों को इस टीम के साथ लगाया है तो फिर ऐसे ही नतीजा आना चाहिए। अच्छा, बात हो रही है नताइज की। हमने आज भी देखा और जो वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट पाकिस्तान के लिए जनाब खत्म हो गया, पाकिस्तान की टीम वापस आ रही है। ज़का अशरफ इज मीटिंग विद फॉर्मर क्रिकेटर्स। अभी नेक्स्ट वीक में कुछ और भी प्लानिंग्स हैं। घर जाना चाहिए। उनकी मीटिंग्स का ये वक्त नहीं है, लेकिन हो रही है। किस किस्म की मीटिंग्स वो कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स के साथ, मिस बलोच? यस, उनको उनके घर जाने का वक्त है, ये मीटिंग्स का वक्त नहीं है। ये किस लिए मीटिंग्स कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स के साथ? तस्वीर बनवाने के लिए? मतलब किन साबिक क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये कोई वक्त है? पाकिस्तान की टीम उधर भारत में वर्ल्ड कप खेल रही थी, ये यहाँ पे कहते हैं ये बाबर आजम और इंजमाम की टीम है। पाकिस्तान की टीम वहां पर वर्ल्ड कप खेल रही है, ये कहते हैं हम इनके मुस्तकबिल के बारे में सख्त फैसले वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। ये कोई तरीका है? ये कोई अकल तस्लीम करती है ऐसी चीजों को जो आपने की है वर्ल्ड कप के दौरान? आपने साबिक क्रिकेटर से मुलाकातें शुरू कर रही हैं, इसकी क्या वजह है, क्या दलील है? आप अब करें, अब फैसला करें, क्या मशवरे करने हैं? हर खिलाड़ी अपने हिसाब से आपको मशवरा देगा, ठीक है? आपको क्या जरूरत है 3500 लोगों को बुला के मशवरे करने की? आपको खुद पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। ये सारे का सारा लोगों की तवज्जो तकसीम करने के लिए
लोगों को ध्यान को किसी और तरफ लगाने के लिए और अपनी तरफ से तवज्जो हटाकर लोग किसी और के ऊपर अपना मलबा किसी और के ऊपर डालने की कोशिश है। अगर आप ये कहें जी मैंने तो इनसे मशवरा कर लिया था, जो इन्होंने कहा वो मैंने कर दिया, तो आप क्यों हैं? आप जाएं फिर उनको बिठा दें। अगर वो मशवरे दे सकते हैं तो वो काम भी कर लें, फिर आपका काम तो सिर्फ साइन करने के लिए रह गया ना। तो जो मशवरा दे सकता है ना वो फिर दस्तखत भी कर लेगा। अच्छा, इसको मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी याया जी। हमने देखा कि इंजमामुल हक साहब ने एक और बात भी की अपने टीवी शो में कि ये भी बड़ा एक बुरा जेस्चर गया, दुनिया को बहुत बुरा मैसेज गया कि डिसऑन कर दिया गया एक तरीके से कि ये जो फैसले थे टीम सिलेक्शन के ये सिर्फ इंजमामुल साहब के थे और ये बाबर आजम के थे। तो उन्होंने ये बड़ा मेक श्योर किया है, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये जो बात की हाफिज साहब ने ज़का अशरफ के हवाले से कि उनको घर जाना चाहिए, और जो बात इंजमामुल हक ने कही कि उनको इस तरीके से आइसोलेट कर दिया गया, उनको भी और बाबर आजम को, ये कह के कि भाई ये तो इनकी सिलेक्शन थी। हाउ डू यू सी दीज टू थिंग्स? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब आप किचन में जाकर खाना बनाती हैं ना, तो सुबह से आप तैयारी कर रही होती हैं खाना बनाने की, और अगर हल्का सा उसके अंदर नमक ज्यादा गिर जाए ना तो आपकी हांडी जो है ना वो खराब हो जाती है। तो ये जो आपकी हांडी बीच चौराहे पे फूट गई है ना, और जिसपे बहुत सारे लोग जो है ना बदनाम हो गए, मैं तो सिंपल आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ। ये चौधरी ज़का अशरफ साहब ने कहा कि ये इंजमामुल हक और बाबर आजम की सिलेक्शन वाली टीम है। चौधरी ज़का अशरफ ने ईमेल में ये कहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एहतसाब होगा वर्ल्ड कप में कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो इससे पाकिस्तान की बदनामी हो गई, पाकिस्तान का नाम खराब हो गया। लेकिन पाकिस्तान का नाम खराब नहीं हो गया जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में नंबर 1 कप्तान के साथ, नंबर 1 बैट्समैन के साथ, नंबर 1 का टैग लेकर भारत में जाती है। वहां पर बड़े शादियाने बजते हैं, ग्राउंड में हमारी कारकर्दगी जीरो है, वहां पर हमारी जो आंखें हैं वो नहीं झुकी, हमारे सर नहीं झुके, लेकिन ज़का अशरफ ने हमारे सर झुका दिए। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? टीम की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का सर उठेगा, ज़का अशरफ की ईमेल से नहीं उठेगा, ज़का अशरफ की बात से नहीं उठेगा, ज़का अशरफ के फैसलों से नहीं उठेगा। पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी, खिलाड़ियों को प्रेस किया जाएगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट में लोग होते हैं, जो काम करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उनका काम जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फैसले करना होता है। खिलाड़ियों का जो काम होता है वो ग्राउंड के अंदर डिलीवर करना होता है। पहली बात ये, इस नाकामी के ना चौधरी ज़का अशरफ जिम्मेदार है, इस नाकामी के ना नजब सेठी जिम्मेदार है, इस नाकामी के जिम्मेदार ना एहसान मानी है, ना इस नाकामी के जिम्मेदार सराहे रास रमीज राजा हैं। इस नाकामी के जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो 20 खिलाड़ी हैं जो 3.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे थे, और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चेंज होते रहे लेकिन वो नहीं तब्दील हुए। उन्होंने नेपाल को हराया, मालदीव को हराया, बांग्लादेश को हराया, अफगानिस्तान को हराया, लेकिन जब भी बड़ी टीमें आपके मुकाबले पर खेलने के लिए आई वो झाग की तरह बैठ गए, उनकी आवाजें नहीं निकली, और बड़ी टीमों के खिलाफ जो है उनकी कारकर्दगी दिलबटा सन्नाटा थी। वर्ल्ड कप में टीमें बड़ी टीमों के साथ आई थी और आपको पता चल गया कि बड़ी टीमों के खिलाफ ना आपकी तैयारी थी, ना आप उनके खिलाफ खेल सकते हैं। ये है गुफ्तगू का खुलासा। थैंक यू सो मच याह्या हुसैनी, इट वाज सो गुड टू शो। और इसी के साथ आई हैव टू रैप अप द शो।